है गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी वर्ल्ड एक्शन एडवेंचरस मूवी को जिसका नाम है रेड सोल्जर। और इस मूवी में आपको कुछ स्पार्टकस जैसा टच तो फील होगा, पर एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में। आई होप ये आपको काफी पसंद आने वाली है। तो मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक हरकेनिया नाम की जगह हुआ करती थी जहाँ लोग बहुत शांति और खुशी से रहते थे। यहाँ के लोग अपने जंगल में बहुत खुश थे जब तक राजा अंसुस का उदय नहीं हुआ, क्योंकि उसने आते ही हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दी। और हरकेनिया को हड़पने के लिए उसने बारबेरियन को भेजा, जिन्होंने हरकेनिया के मासूम लोगों का आते ही कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इसी बीच रेड सोल्जर की माँ उसे यहाँ से भगा देती है, पर इसमें वो खुद मारी जाती है। और इस बात को अब कई साल बीत चुके हैं। रेड सोल्जर आज भी उस भयानक दिन को अपने सपने में देखती रहती है, पर तब से ही वो इन जंगलों में भटक रही है अपने दूसरे हरकेनियन लोगों की तलाश में। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि सोल्जर अपने घोड़े के साथ एक तालाब के पास आ जाती है जहां पर जंगल की देवी है। और इनसे प्रार्थना करने के बाद सोल्जर का घोड़ा इसे पानी में ढकेलने लगता है, जिसके बाद ये दोनों नहाने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। पर तभी यहाँ पर गेंडे जैसे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, पर जल्दी ही शिकारियों की आवाज से वो भाग जाते हैं। और इनकी आवाज से सोल्जर भी छिप जाती है और फिर देखती है कि शिकारी भी उसके पीछे ही गए हैं। और फिर कुछ देर बाद जब सोल्जर उनके पीछे जाती है तो उन जानवरों की हालत देखकर इसका दिल भर आता है, क्योंकि वो जालिम इनके सिर से मुकुट काट कर ले गए हैं और इन्हें तड़पने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। सोल्जर गुस्से में उन शिकारियों के पीछे जाने लगती है और फिर पीछा करते करते ये जंगल के बाहर आ जाती है। पर वो शिकारी अब तक शहर में पहुंच चुके हैं, पर सोल्जर भी उन्हें छोड़ने नहीं वाली है। इसीलिए ये अपने घोड़े से कहती है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं अंदर अकेले ही जाऊंगी, मुझे उन कमीनों के गले काटने हैं। और फिर जब सोल्जर छिपकर शहर के बाहर पहुंचती है तो ये देखती है कि इन लोगों ने बेरहमी से दूसरे जानवरों को भी कैद कर रखा है। तभी यहाँ पर राजा अंसुस भी अपने काफिले के साथ बड़ी सी गाड़ी में आ जाता है। और फिर राजा का बॉडीगार्ड कार्लेक जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सभी लोग महाराजा अंसुस को देखते ही उसके आगे झुक जाते हैं। और इसके साथ इसकी वफादार योद्धा एनिसा भी होती है। अंसुस कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ कमांडर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस जंगल के सारे अनोखे जानवर चाहिए, खास तौर पर जाइंट साइक्लोप। कमांडर कहता है कि महाराज, हमने एक से एक बेहतरीन जानवर पकड़ लिया है, पर अंसुस कहता है साइक्लोप तो नहीं ना, मुझे वो जल्द से जल्द अपने एरिना में चाहिए और इस पूरे जंगल को काट दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भव्य शहर बनाना है। और फिर हम देखते हैं कि अंसुस ने हरकेनिया जंगल से लगे हुए एक राज्य को हराकर उसके राजा और वफादारों को भी कैद कर रखा है। और फिर अंसुस उस राजा को निकालकर कहता है कि हरकेनिया का जंगल बहुत रहस्यमय है और तुम जानते हो कि मुझे अपनी किताब का आधा हिस्सा हर हाल में चाहिए, जो वहीं छिपा हुआ है वहाँ के हरकेनियन के पास। पर राजा अंसुस से कहता है कि महाराज, आपने पहले ही सारे हरकेनियन को खत्म कर दिया है। और ये सारी बातें सोल्जर सुन लेती है कि सालों पहले इसके लोगों और माँ को इसी राजा अंसुस ने मरवाया था। अंसुस कहता है कि उस किताब में इतनी नॉलेज है जिससे मैंने ये सब कुछ बनाया है, पर अभी भी ये अधूरी है। मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है और इस किताब का आखिरी हिस्सा मुझे हर हाल में चाहिए। और फिर इसके बाद अंसुस कार्लेक से कहता है कि ये राजा मेरे किसी काम का नहीं है, मार दो इसे। और फिर कार्लेक उस राजा का सर काट देता है। सोल्जर ये सब छिपकर देख रही होती है। और फिर राजा के जाते ही सोल्जर को वो शिकारी दिख जाते हैं। सोल्जर फौरन उन पर हमला कर देती है और उन दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद ये यहाँ के जानवरों को खोलने लगती है। पर तभी पीछे से एनिसा आ जाती है और कहती है कि तुम किस कबीले से हो। सोल्जर कहती है कि मैं इस जंगल से हूँ। एनिसा कहती है झूठ बोल रही हो, और इस पर ये हमला कर देती है। पर सोल्जर भी काफी तेज है, पर एनिसा सोल्जर पर भारी पड़ रही होती है। पर सोल्जर भी हार मानने वालों में से नहीं है, ये फिर भी लड़ती रहती है और जल्दी ही बिना तलवार के ही इसे गिराकर मारने लगती है। और अब तक इनकी आवाजें सुनकर राजा अंसुस भी आ जाता है और सोल्जर ने एनिसा को पकड़ रखा है। तभी सोल्जर का घोड़ा भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन कार्लेक तभी सोल्जर को नॉकआउट कर देता है। और फिर जब सोल्जर की आंख खुलती है तो ये इनकी कैद में होती है। और अंसुस इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाता है और पूछता है कि कौन हो तुम, और तुम्हारे पास हरकेनिया का मैप भी है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ढूंढ रही हो। बहरहाल ये नक्शा अब मेरे काम आएगा। तभी सोल्जर इस पर हमला कर देती है, पर कैद की वजह से ये कुछ कर नहीं पाती। और फिर अंसुस कहता है कि बहुत अच्छे, ये एक अच्छी लड़ाकू योद्धा है, इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे मेरे किले भेज दो, वहाँ के एरिना में हम इसकी ताकत देखेंगे, अच्छा मनोरंजन होगा लोगों का। और फिर इसके बाद सोल्जर को कैद करके अंसुस की
किले भेज दिया जाता है और फिर जल्दी ही ये किले पहुंच भी जाती है। पर अंदर आकर ये देखती है कि इन लोगों ने इसके घोड़े को भी कैद कर रखा है और जैसे ही ये उसे मारते हैं तो सोंजा इन पर हमला कर देती है और इन्हें बुरी तरह से मारने लगती है। पर जल्दी ही यहाँ पर और सिपाही आकर इसे पिंजरे में डाल देते हैं और फिर बेहोश होने के बाद सोंजा फिर से अपने घर और लोगों के सपने देखने लगती है, इसकी माँ के सपने। और जब इसकी आँख खुलती है तो ये कैद खाने में होती है जहाँ पर बाकी सारे योद्धा भी कैद हैं और ये बताते हैं कि अब तुम भी हम में से एक हो, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें एरिना में लड़ना है, वो भी मरते दम तक। तभी पेट्रा कहती है कि नए नए में सभी ऐसा करते हैं। तभी इसका बॉयफ्रेंड हॉक कहता है कि ये बेचारी एरिना में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तभी ओसिन कहता है कि पेट्रा तुम भी शुरू में ऐसा ही करती थी। और फिर आंसुस के किले में पहुंचते ही यहाँ का साइंटिस्ट आंसुस से पूछता है कि हरकेनिया फॉरेस्ट में आपकी खोज कैसी चल रही है। आंसुस कहता है कि अभी तक इस बुक का आधा हिस्सा नहीं मिला है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि महाराज आपको आधा हिस्सा क्यों चाहिए, जबकि हम अब इतना सब कुछ बना चुके हैं, हम अपने वक्त से कई सौ साल आगे पहुंच चुके हैं, हमारे पास भविष्य की टेक्नोलॉजी है। आंसुस कहता है कि इस बुक में भविष्यवाणी है कि जिस बच्चे के हाथ में नॉलेज होगी वो पूरी दुनिया पर राज करेगा और वो बच्चा मैं हूँ जिसने इतनी नॉलेज से इतना कुछ हासिल कर लिया है, पर सब कुछ हासिल करना अभी बाकी है, इसीलिए मुझे इस बुक का आधा हिस्सा हर हाल में चाहिए। उसकी मदद से मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा कि दुनिया मेरे कदमों में होगी। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एरिना में मुकाबले का दिन आ जाता है। आज इन सभी को एक ग्लेडिएटर की तरह एरिना में लड़ना होगा। लोगों के मनोरंजन के लिए इनके मुकाबले से पहले हॉक एरिना में जीत के झंडे गाड़ रहा होता है और फिर जीत कर आने पर ये पेट्रा के गले में अपना लॉकेट डाल देता है और उसे गुड लक बोलता है। पर इधर हम देखते हैं कि सोंजा को मुकाबले के लिए लकड़ी की तलवार और ढाल दी जाती है और फिर जब सोंजा एरिना में आती है तो ये देखती है कि सब लोग मुकाबले के लिए बेताब हैं। पेट्रा कहती है कि इन पर ध्यान मत दो, ये सब खून के प्यासे हैं, सामने के गेट से जो भी आएगा हमें मिलकर उससे लड़ना होगा। पर तभी आंसुस कहता है कि मुकाबला तुम दोनों के बीच होगा, वो भी मरते दम तक। पर सोंजा इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मुकाबला करना है तो तुम खुद मैदान में उतरो कायर, मुझे तुमसे मुकाबला करना है। जिसके गुस्से में आंसुस पेट्रा को मरवा देता है। सोंजा फौरन उसके पास भागती है पर पेट्रा इसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। तभी सिपाही एरिना में आ जाते हैं लेकिन सोंजा पेट्रा की तलवार उठाकर गुस्से में इन सिपाहियों पर ही टूट पड़ती है और इन सबको इनके कवच भेद कर इन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। और अकेले इन सबको मारने के बाद सोंजा साबित कर देती है कि वो एक अव्वल दर्जे की योद्धा है और इस मुकाबले को देखकर यहाँ की जनता काफी खुश हो जाती है। इसीलिए आंसुस भी उठकर इसकी प्रशंसा करने लगता है। और फिर जब सोंजा अंदर आती है तो हॉक गुस्से से आग बबूला हुआ पड़ा था। सोंजा इसके हाथ में लॉकेट रखकर कहती है कि उसके आखिरी शब्दों में तुम्हारा नाम था। और इधर लैब में साइंटिस्ट आंसुस से कहता है कि हमने आपके डिवाइस को पहले से और बेहतर कर लिया है, इसे किसी भी जानवर पर लगाते ही उसे रिमोट से काबू किया जा सकता है, पर अभी तक ये इंसानों पर काम नहीं कर पाया है। पर इससे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमने आपके ऑर्ब को इतना बेहतर कर लिया है कि ये अब पूरे शहर को एनर्जी दे रहा है और जल्दी ही आप इसकी ऊर्जा को अपने नए हथियारों में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि सोंजा को उसकी माँ के ख्वाब आ रहे हैं कि किताब की रक्षा करो और आंसुस उन्हें मारकर किताब हासिल कर रहा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एरिना में मुकाबले फिर से शुरू हो जाते हैं। सोंजा से पहले बाकी ग्लेडिएटर इन मुकाबलों में दुश्मनों का जमकर सामना कर रहे होते हैं और फिर इनके बाद सोंजा और बाकियों की बारी आती है तो सोंजा पूरी फॉर्म में एरिना में लड़ने के लिए आती है। पर तभी आंसुस इसके प्रतिद्वंदियों को ही मरवा देता है और फिर सोंजा के साथ बाकी सारे ग्लेडिएटर को भी एरिना में बुलवाता है। सोंजा कहती है कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, पर आंसुस कहता है नहीं, तुम एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ोगे। और फिर तभी आंसुस एरिना में एक विशालकाय साइक्लोप को उतारता है जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है और इसकी गर्दन पर वही डिवाइस लगा हुआ है जिसका कंट्रोल आंसुस के पास है। और फिर जल्दी ही इसे एक्टिवेट करते ही साइक्लोप इन सब पर टूट पड़ता है और इन्हें मारने लगता है। ये उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर कोई भी साइक्लोप के पास तक नहीं जा पाता और इसमें लड़ते हुए ओसिन भी नीचे गिर जाता है। पर तभी सोंजा उस डिवाइस को देख लेती है और फौरन समझ जाती है, इसीलिए सोंजा अपने चाकुओं की मदद से जल्दी ही फौरन इसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उस डिवाइस को निकाल देती है जिससे साइक्लोप शांत हो जाता है और सोंजा के सामने गिरने पर भी उसे नहीं मारता। सोंजा इससे कहती है कि तुम आजाद हो, तुम्हारे दुश्मन हम नहीं बल्कि वो हैं। जिसके बाद साइक्लोप
साइक्लोप गुस्से में आंसुस की तरफ देखता है और फिर पूरी ताकत से हमला करके इसके पूरे सिंहासन को ही तबाह कर देता है। पर इसमें आंसुस फिर भी बच जाता है। तभी कार्लिक इसे फौरन यहाँ से ले जाता है और इधर ओसिन भी बच चुका था, वो भी ऊपर आ जाता है। सोंजा कहती है कि साइक्लोप ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, तुम सब आजाद हो, पहाड़ों में भाग जाओ, मुझे कुछ हिसाब चुकता करके आना है, जाओ यहाँ से। और फिर सोंजा जब अंदर घुसती है तो सिपाही इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर सोंजा इन सब पर ही भारी पड़ने लगती है और इन्हें बड़ी बुरी तरह से मारती है। और इन्हें मारने के बाद इनसे पूछती है कि कहाँ है मेरा घोड़ा। और फिर इन्हें मारने के बाद जल्दी ही सोंजा लैब में आ जाती है और यहाँ पर इसे काफी डिवाइस और ऑर्ब्स एनर्जी का गोला भी मिलता है। पर तभी इसे इसका घोड़ा दिख जाता है। ये फौरन घोड़े के पास जाती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है, पर जाते जाते ये ऑर्ब्स के गोले को भी तबाह कर देती है। और जैसे ही आंसुस ऊपर से देखता है तो लैब धमाके से उड़ जाती है। और फिर धमाके से उठने के बाद ये देखता है कि इस धमाके में इसका साइंटिस्ट भी मारा जा चुका है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सोंजा के साथी काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं, पर तभी दूर से इन्हें सोंजा आते हुए दिखती है और ये जल्दी ही इनके पास आकर कहती है कि मैंने कहा था ना मैं पहुंच जाऊंगी, अब चलो यहाँ से, ये जगह सुरक्षित नहीं है, अभी बहुत दूर तक जाना है। और फिर ये सभी लोग सोंजा के साथ आगे जाने लगते हैं, पर कुछ दूर आगे आने के बाद ओसिन एक जगह रुक जाता है क्योंकि इसके सामने इसका राज्य आ चुका है। ओसिन कहता है कि सोंजा, मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, आंसुस ने मेरे राज्य को तबाह कर दिया है और हमारे राजा को मारकर मुझे बंदी बना लिया, पर अब मैं आजाद हो चुका हूँ तुम्हारी बदौलत। लेकिन एक राजकुमार होने के नाते अब मुझे अपने लोगों को संभालना होगा और अपनी फौज तैयार करनी होगी। जिस पर सोंजा कहती है, ठीक है, तुम अपने लोगों के पास जाओ और सेना तैयार करो, पर जिंदा रहना क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर ओसिन को अलविदा कहकर ये सब लोग अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। और फिर काफी दूर चलने के बाद ये एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, वहाँ थोड़ा आराम करते हैं और घायलों की मरहम पट्टी करते हैं। पर तभी इनकी एक ग्लेडिएटर साथी आंसुस के आदमी को पकड़कर ले आती है जो इनकी जासूसी कर रहा था। सोंजा के पूछने पर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? जल्दी ही महाराज पूरी फौज लेकर आएंगे और तुम सबको कुचल कर रख देंगे। तभी सोंजा इसका गला काट देती है और फिर ये अपने लोगों से कहती है कि हम अपने दुश्मन का डटकर सामना करेंगे, पर यहाँ खुले में नहीं बल्कि जंगल में, जहाँ हमें लड़ाई का फायदा मिलेगा। तो मेरे साथ कौन कौन है इस जंग में? जिस पर सभी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं सोंजा। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही सोंजा अपने जंगल में वापस आ जाती है सब लोगों के साथ। पर रात को इसे कुछ लोग दिखते हैं, पर ये दुश्मन नहीं बल्कि इसके अपने वही हार्केनियन साथी हैं जिन्हें ये बरसों से ढूंढ रही थी। और इनसे मिलकर सोंजा बहुत खुश होती है कि मुझे पता था कि आप लोग जरूर मिलेंगे। और फिर ये देखती है कि उस किताब का आधा हिस्सा भी इनके पास है। सोंजा कहती है कि अब आंसुस चैन से नहीं बैठेगा, वो पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेगा, पर अभी वो कमजोर है, इसीलिए हमें इसी वक्त उस पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि अभी हम ताकतवर हैं। इसीलिए सोंजा सबको लेकर आंसुस की उसी छावनी पर हमला करने के लिए आ जाती है, पर आंसुस की फौज पहले ही हमले के लिए तैयार थी। आंसुस कहता है कि जला दो इस पूरे जंगल को और फिर इसकी फौज बड़े बड़े हथियारों से इन पर आग के गोले बरसाने लगती है। सोंजा और उसके साथी इन बड़ी बड़ी मशीनों के हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये जंगल में अंदर की ओर भागने लगते हैं। और तभी आंसुस भी अपनी जमीनी फौज को जंगल में भेज देता है। आंसुस की फौज अब जंगल में घुस चुकी है, पर आंसुस एनिसा से कहता है कि मुझे उसका सर ला कर दो और मैं तुम्हें अपनी महारानी बना लूंगा। और फिर इधर जैसे ही आंसुस की फौज इनके करीब पहुंचती है तो सोंजा और उसके साथी इन पर हमला कर देते हैं क्योंकि ये भी जंग के लिए पूरी तरह से पहले ही तैयार थे और ये सब पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और इधर सोंजा भी सिर्फ तीरों से ही काफी सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती है। पर तभी एनिसा भी जंगल में आ जाती है और इधर सोंजा के सभी साथी काफी अच्छे से दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं, पर दुश्मन की तादाद ज्यादा है और सोंजा कहती है कि लड़ते हुए पीछे जंगल की ओर हटो। पर पीछे हटते हुए भी ये अब तक काफी सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुके हैं। पर अब एनिसा भी इन्हें मारते हुए सोंजा के पास आ जाती है और ये इस बार सोंजा पर बड़ी बुरी तरह से टूट पड़ती है। सोंजा इससे लड़ने की कोशिश करती है, पर एनिसा इस बार इस पर भारी पड़ रही होती है और इसे जख्मी भी कर देती है, जबकि
इधर सोंजा के साथी भी पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं। तभी हम होक को देखते हैं जिसके सामने करलेक आ जाता है और इधर एनिसा भी सोंजा पर लगातार वार करके उसे काफी जख्मी कर चुकी है और इधर होक भी पूरी ताकत से करलेक पर हमले कर रहा होता है, पर उससे करलेक पर कोई असर नहीं होता और वो इसी की कुल्हाड़ी से इसे मार देता है। और होक के मरते ही इधर एनिसा भी सोंजा के अपनी तलवार आर पार कर देती है और इससे कहती है कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए। पर तभी सोंजा का घोड़ा आकर इस पर हमला कर देता है जिससे एनिसा बेहोश हो जाती है और फिर सोंजा का घोड़ा इसे उठाने के लिए नीचे बैठ जाता है और सोंजा के चढ़ते ही ये इसे यहाँ से लेकर सीधा उसी तालाब के पास आ जाता है जहाँ पर वन देवी की मूर्ति है। सोंजा बुरी तरह से जख्मी है पर जिंदा है। तभी सोंजा को उसकी माँ के रूप में वन देवी दिखती है और वो इससे कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, नदियाँ खून से रंगने वाली हैं, तुम ऐसे नहीं मर सकती। तभी वो सोंजा को उठाकर इस पवित्र तालाब में ले आती है और इसे उसमें डुबो देती है जिससे उसका जादुई असर होने लगता है और इसके जादुई असर से जल्दी ही सोंजा पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आ जाती है। और फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जीतने के बाद आंसुस ने हार्केनियन और बाकी ग्लेडिएटर को बंदी बना लिया है। तभी आंसुस की नजर इनमें से एक हार्केनियन औरत पर पड़ती है। आंसुस उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम एक हार्केनियन हो। तभी इसके पास इसे किताब का आधा हिस्सा भी मिल जाता है। आंसुस इसे देखकर बहुत खुश होता है कि बरसों की मेरी तलाश आखिरकार आज पूरी हो गई। अब दुनिया मेरे कदमों में होगी और मेरी नई दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम सबको मरना होगा। और जैसे ही आंसुस इसे मारने वाला होता है तो तभी सोंजा यहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर आंसुस दंग रह जाता है। तभी ओसिन भी अपनी सेना लेकर यहाँ आ जाता है और इस अफरा तफरी में ग्लेडिएटर और हार्केनियन भी इन पर आजाद होकर हमला कर देते हैं और इसी बीच एक ग्लेडिएटर करलेक का गला चीरकर उसे भी मार देती है और ये सब देखकर आंसुस अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेता है और ओसिन सोंजा के पास आकर कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं सेना ले आया। और फिर तभी सोंजा छावनी की ओर भागती है और जल्दी ही दीवार पर चढ़कर ऊपर आ जाती है और वहाँ तैनात सिपाहियों को जल्दी ही मौत के घाट भी उतार देती है और फिर ये नीचे आकर बाकी सारे दुश्मनों को मारने लगती है। सोंजा अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रही होती है। ये सिपाही इतने ज्यादा होने के बावजूद भी सोंजा का मुकाबला नहीं कर पा रहे, जबकि इधर आंसुस देखता है कि इस आदि किताब में टेक्नोलॉजी के बजाय दवाइयों और इलाज के बारे में लिखा हुआ है, ये इसके किसी काम की नहीं। जबकि इधर सोंजा एक एक करके इसके आदमियों को मार रही होती है और आंसुस इधर एनिसा पर गुस्सा करता है कि तुम उसे मार नहीं पाई और इधर सोंजा इसके सिपाहियों को मारते हुए इसकी ओर आ रही है। गुस्से में आंसुस जैसे ही एनिसा के चाकू मारता है तो एनिसा भी इसके चाकू आर पार कर देती है और फिर जब तक सोंजा यहाँ आती है तो आंसुस भाग चुका था और फिर एनिसा सोंजा के हाथों में ही दम तोड़ देती है। पर जख्मी होने की वजह से आंसुस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और जब सोंजा इसके पास आती है तो वो इसे जख्मी हालत में जंगल में पड़ा हुआ मिलता है और ये अपने आखिरी वक्त में उसी किताब के आखिरी हिस्से को फाड़ रहा होता है जिसे हासिल करने के लिए इसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और इसके लिए इसने ना जाने कितने मासूमों का खून बहाया। सोंजा कहती है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे कर्मों का फल यही होना था। अपने आप को महान राजा कहने वाला तड़प तड़प कर आखिरकार एक बुरी मौत मरता है और फिर इसके मरने के बाद सोंजा जब अपने लोगों के पास वापस आती है तो इसके लोग जंग जीत चुके हैं। सोंजा ओसिन से कहती है कि मुझे राजपाट चलाना नहीं आता, इसीलिए अब आंसुस की जगह तुम नए राजा बनोगे और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओगे, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत से रहस्य जानने हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक और हाइप करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।